हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास 8th एसएसटी। पिछले फर्स्ट चैप्टर हमने ज्योग्राफी का पढ़ा था, रिसोर्सेज। उस चैप्टर में हमने पढ़ा था कि रिसोर्सेज, व्हाट इज रिसोर्सेज एंड यूज ऑफ रिसोर्सेज और हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। कि रिसोर्सेज क्या है, उसका यूज़ क्या है, ह्यूमन बींग्स उसको किस प्रकार से यूज़ करता है, मॉडिफिकेशन करता है उसमें, और कितने टाइप्स के रिसोर्सेज है पूरे वर्ल्ड में। हमने पढ़े थे 3 टाइप्स के रिसोर्सेज पढ़े थे, नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज। और इसके बाद हमने आगे नेचुरल रिसोर्सेज के पार्ट भी पढ़े थे। जस्ट उसको हमने पूरा पढ़ लिया था। आज हम चैप्टर शुरू कर रहे हैं, सेकंड चैप्टर ज्योग्राफी का। लैंड, सॉयल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। इसमें हम पढ़ेंगे कि लैंड, सॉयल, वाटर, भूमि, मृदा, पानी, और नेचुरल वेजिटेशन, वनस्पति जीवन, और वाइल्ड लाइफ की फॉरेस्ट किस तरह से रिसोर्सेज है और इसका क्या इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में और हम इनका यूज़ कैसे करते हैं। लैंड, सबसे पहले हम पढ़ेंगे लैंड। लैंड क्या है, ठीक है। लैंड इज़, कितना लैंड है पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व के कितने परसेंट लैंड है, ये सब हम इसमें पढ़ेंगे। लैंड इज अमंग द मोस्ट इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज। इट कवर ओनली अबाउट 30% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस एंड ऑल पार्ट ऑफ दिस स्मॉल परसेंटेज आर नॉट हैबिटेबल। जो ये हमारी जो लैंड है, इधर ये लैंड फॉर्म्स है सारे, ये सारी लैंड्स है, इसका 30% पार्ट ही पूरे वर्ल्ड में लैंड का है। बाकी जितना पार्ट है वो सारा वाटर से सरफेस है। इसके बावजूद भी जो स्मॉल एरिया है जिसमें कि हम पॉपुलेटेड है, जिसकी डेंसली पॉपुलेशन पाई जाती है, अधिकतर जो एरिया है उसमें क्या है, पॉपुलेशन नहीं है। The uneven distribution of population in different parts of the world is mainly due to varied characteristics of land and climate. जो लैंड क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन उसका अलग अलग डिफरेंट तरीके से है, अलग अलग सरफेस पार्ट में। उसके करेक्टरिस्टिक्स भी पूरे वर्ल्ड में अलग अलग है। कहीं पे लैंड का जो क्लाइमेट है वो, उसका क्लाइमेट, उसकी करेक्टरिस्टिक्स, उसकी वैल्यू, उसके पॉपुलेटेड एरिया और अनपॉपुलेटेड एरिया उसमें डिफरेंट प्रकार से पाया जाता है। द रग ट्रोपोग्राफिक ग्राफी स्टेप्स स्लॉप्स ऑफ द माउंटेन low lying area suspected table or to water longing desert area, thick forested area, or normally sparsely populated or uninhabited। जो हमारा डेजर्टेड एरिया है और ये बड़ी बड़ी माउंटेन्स है, प्लेट्यू है, वाटरफॉल्स है, ग्रासलैंड्स है, जहाँ पर ज़्यादा अधिक फॉरेस्टेड है, वो क्या है, वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत कम है। कहीं जगहों पे पॉपुलेशन है ही नहीं, जैसे माउंटेन में कोई पॉपुलेशन नहीं है। प्लेन्स एंड रिवर वैली ऑफर सुटेबल लैंड फॉर एग्रीकल्चर। प्लेन्स, हमारा जो प्लेन एरिया है वो, और ये रिवर वैली के आसपास का जितना भी एरिया है, लेक्स के पास है और इधर पॉन्ड्स के पास, और ये छोटी छोटी जो वैलियाँ इनके पास का जो एरिया है वो क्या है, एग्रीकल्चर के लिए सूटेबल है। हैंस दीज आर द डेंसली पॉपुलेटेड एरिया ऑफ द वर्ल्ड। और ये एरिया जो क्या है पूरे वर्ल्ड में क्या है, पॉपुलेटेड है। अब पढ़ेंगे हम लैंड यूजेस ऑफ लैंड की, लैंड को हम किस प्रकार से यूज़ करते हैं। लैंड इज़ यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पज सच एज एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, बिल्डिंग हाउसेस, रोड एंड सेटिंग अप इंडस्ट्रीज़। जो लैंड का जो हम यूज़ करते हैं वो हम अलग अलग तरीके से करते हैं। जैसे फर्स्ट में दिखाया गया है एग्रीकल्चर, कि एग्रीकल्चर के लिए हम
जो है हमारा फर्स्ट पर्पस एग्रीकल्चर के लिए, गांव में अधिकतर जो लैंड यूज़ किया जाता है वो किया जाता है रूरल एरिया में एग्रीकल्चर के लिए। और इधर ये थोड़ा इससे जैसे जैसे ह्यूमन ने प्रोग्रेस किया, टेक्नोलॉजी लाई, वैसे वैसे उनकी एग्रीकल्चर और दूसरी जो सुविधाएं उन्होंने उसमें टेक्नोलॉजी के थ्रू चेंजेस किए, लैंड में भी बहुत सारे चेंजेस किए और धीरे धीरे वहाँ की जो पॉपुलेशन वो भी बढ़ती गई। जैसे थर्ड में है, यहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ है, रोड बनाई गई है, इन सब चीज़ों के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, लैंड का। बिल्डिंग्स बनी है और माइनिंग के लिए यूज़ करते हैं, और साथ में हम बिल्डिंग्स बनाने के लिए और फॉरेस्ट्री के लिए यूज़ करते हैं हम लैंड को। दिस इज़ कॉमनली टर्म्ड एज लैंड यूज, इसको हम कहते हैं लैंड के उपयोग। कैन यू लिस्ट आउट द डिफरेंट वे इन विच माम्बास एंड पीटर्स फैमिली यूज देयर लैंड? क्या आप पीटर और माम्बा की जो है जहाँ वो रहते हैं उनके लैंड के बारे में डिफरेंट वेज बता सकते हैं? द यूज़ ऑफ लैंड इज़ डिटरमाइंड बाय फिजिकल फैक्टर सच एज ट्रोपोग्राफी, सॉयल, क्लाइमेट, मिनरल्स एंड एबिलिटी ऑफ वाटर। जो लैंड को फिजिकल फैक्टर होते हैं वो है ट्रोपोग्राफी, सॉयल, क्लाइमेट, मिनरल्स एंड एबिलिटी ऑफ वाटर। ये जो फिजिकल फैक्टर है ये लैंड को क्या करते हैं, डिफरेंट वे में ले जाता है कि अलग कहाँ का लैंड किस टाइप का है। और यही जो है सॉयल, क्लाइमेट और मिनरल्स, एबिलिटी ऑफ वाटर, यही जो है हमारे लिए जो जहाँ पे हम रह सकते हैं आवास के स्थान निर्धारित करता है। ह्यूमन फैक्टर सच एज पॉपुलेशन and technology are also important determinants of land use pattern। और जो ह्यूमन फैक्टर्स हैं, ह्यूमन फैक्टर्स सच एज पॉपुलेशन और टेक्नोलॉजी के आधार पर भी लैंड का यूज़ किया जाता है कि जहाँ कितनी पॉपुलेशन है और वहाँ किस प्रकार से हमने लैंड का यूज़ करना है। लैंड कैन आल्सो बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ वर्शिप एज प्राइवेट लैंड एंड कम्युनिटी लैंड। लैंड को जो है क्लासिफाइड किया गया है वर्शिप एज प्राइवेट और कम्युनिटी लैंड के आधार पर। प्राइवेट लैंड इज ओन्ड बाय इंडिविजुअल वेयर्स, कम्युनिटी लैंड इज ओन्ड बाय द कम्युनिटी ऑफ कॉमन यूज लाइक कलेक्शन ऑफ फूडर, fruits, of medicine, herbs. These are community land are also called कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज। जो सब लोगों की प्रॉपर्टी होती है, जिसके सबके लिए कॉमन वैल्यू होती है, सब कॉमन तरह से यूज़ करते हैं, उसको कहते हैं कम्युनिटी लैंड। अब हम पढ़ेंगे पीपल एंड देयर डिमांड्स आर एवर ग्रोइंग बट द एबिलिटी ऑफ लैंड इज़ लिमिटेड। पॉपुलेशन, लोग भी बहुत ज़्यादा, जनसंख्या बढ़ रही है, उनकी डिमांड्स भी बढ़ती जा रही है। द क्वालिटी ऑफ लैंड आल्सो डिफ़र फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। और जो लैंड की क्वालिटी हो प्लेस टू प्लेस में क्या हो जाती है, डिफरेंट हो जाती है, चेंज हो जाती है। पीपल स्टार्टेड encroaching the common lands to build up commercial area, housing complex in the urban area and the expand the agricultural land in the rural area। लोगों ने क्या किया है, अपने कॉमन लैंड्स को बिल्डिंग अप टू कॉमन लैंड में क्या है, बिल्डिंग्स बना दिए, कमर्शियल एरिया बना दिए हैं और हाउसिंग, बड़े बड़े हाउसिंग कॉम्प्लेक्स बना दिए हैं अर्बन एरिया में। और जो एग्रीकल्चर के लिए है वो लैंड यूज़ किया जा रहा है रूरल एरिया में। टुडे द वास्ट चेंज इन द लैंड यूज पैटर्न आल्सो रिफ्लेक्ट द कल्चरल चेंज इन आवर सोसाइटी। आज का जो टाइम है ये बहुत ज़्यादा बड़ा चेंजेस ला रहा है लैंड की यूज़ में। लैंड यूज़ के जो पैटर्न उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस हुए हैं, कल्चरल चेंज हुए हैं। इससे क्या है, रिफ्लेक्ट हुआ है पूरी सोसाइटी। लैंड डिग्रेडेशन, लैंडस्लाइड, सॉइल इरोजन, डिफॉरेस्टेशन आर द मेजर थ्रेट टू द एनवायरनमेंट बिकॉज ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ द एग्रीकल्चर एंड द कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी। और ये जो सारी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी हो रही है, बड़े बड़े
घर बना रहे हैं, बहुत सारी बिल्डिंग्स बना रहे हैं, कहीं भी कोई जगह खाली नहीं छोड़ी जा रही है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ बन रही है, हाउसिंग कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं, और यहाँ पर एग्रीकल्चर के लिए बहुत सारी लैंड्स जो है यूज़ की जा रही है। इससे क्या हो रहा है, इन सब चीज़ों से लैंडस्लाइड्स का, डिग्रेडेशन का, और सॉइल इरेजन का, और डिफॉरेस्टेशन के जो है खतरे बढ़ते जा रहे हैं। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी की जा रही है एग्रीकल्चर वगैरह में, इन सब से क्या है, हमारे जो लैंड के ये सब खतरे बढ़ते जा रहे हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज, कि लैंड रिसोर्सेज जो है उसको हम किस तरह से कंजर्वेट कर सकते हैं, कैसे हम इसको बचा सकते हैं। ग्रोइंग population and their ever-growing demand has led to a large-scale distribution of forest cover and arable land, and has created a fear of losing this natural resources। ये जिस तरह से पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, उनकी डिमांड बढ़ रही है, इसमें क्या है, लार्ज स्केल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट, जो फॉरेस्ट का लार्ज स्केल है उसको भी हम क्या कर रहे हैं, अरेबल कर रहे हैं, लैंड के लिए उनकी कटाई की जा रही है, और उनमें भी लूजिंग नेचुरल, इससे क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज हमारे ख़त्म होते जा रहे हैं। अब हमें क्या करना है, इन सब चीज़ों को रोकना है। Therefore, the present rate of degradation of land must be checked। हमें क्या लैंड को चेक करना चाहिए कि कहाँ पर हम किस तरह से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। एफॉरेस्टेशन, लैंड reclamation, regulated use of chemical pesticide and fertilizer, and check on overgrazing are some of the common methods used to conserve लैंड रिसोर्सेज। हमें क्या है, जो हम ये फॉरेस्ट को काट रहे हैं, बहुत सारे, हमें एफॉरेस्टेशन करना चाहिए, ठीक है, अधिक वनारोपण करना चाहिए, लैंड को बचाना चाहिए, और उसे फर्टिलाइज़ होने के लिए टाइम देना चाहिए। जो ये केमिकल्स यूरिया वगैरह हम यूज़ करते हैं, इनका कम यूज़ करना चाहिए, और इस तरह से हम क्या है, कंजर्व कर सकते हैं लैंड को, ठीक है। अब इसके जो अगले पार्ट है सॉयल वाटर, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।